जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक ये महाशय हैं, कबीरपंथी हैं और ये पारक सिद्धांत इनका है कबीरपंथ का। और इसके पहले गुरु थे स्वामी अभिलाष दास, उनके ये शिष्य हैं। और ये अपने सत्संग में बोलते हैं कि गणेश की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। उसका कारण भी बताते हैं। उसी सत्संग में ये भी बताते हैं कि हमें राम की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका भी कारण बताते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि हमें गणेश की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। और अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम आपको इनके दूसरे सत्संग का जो राम की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए बताते हैं, उसको लेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में चलिए पहले हम इनकी बात को सुनते हैं महाशय की कि हमें गणेश की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनकी बात को सुनते हैं। भारत में जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं धार्मिक, वहां पर गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक जगह बड़ा आयोजन चल रहा था और गणेश की पूजा की तैयारी हो चुकी थी। वहां पर मुझे बुलाया गया था, मुझे भी वहां कुछ अपनी बातें रखनी थी। मैंने आयोजनकर्ता से पूछा कि सबसे पहले गणेश की पूजा आप क्यों कर रहे हैं, और ये सवाल आप सबसे है। जरा विचारिएगा कि आप कहां भावनाओं में, कथा कहानियों में बह जाते हैं। कथा कहानियों और घटनाओं के पीछे उस पार जो सत्य है वो तो कब का खो चुका होता है। श्री गणेश की पूजा क्यों, मैंने पूछा। उन्होंने कहा क्योंकि गणेश भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता का चक्कर लगाया और उनके चरणों में सरेंडर हो गया। बात आई थी, आप सब जानते हैं कहानियां, कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी देवताओं में। तो अलग अलग अपनी सवारियों से निकल गए, कोई शेर से, कोई कबूतर से, कोई गरुड़ से, कोई और घोड़े से, कोई चीता से। जिनकी जो सवारी रही, रफ्तार से यात्रा शुरू हो गई पूरे ब्रह्मांड की। गणेश जी का चूहा, अंदाजा लगाइए कहां तक वो दौड़ लगा पाएगा। शायद गणेश जी बैठे तो फिर चूहे का क्या होगा, अंदाजा लगाइए आप। तो गणेश जी चलो बैठ गए चूहे पर, और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने माँ बाप पार्वती शंकर का चक्र लगा लिया, बैठाया, उनके चारों तरफ एक चक्कर लगा के उनके चरणों में सर झुका दिए। और ये पाया गया, पुराणों में ये लिखा है कि गणेश जी ने अपने माँ बाप का चक्कर लगाया, अपने माँ बाप को परिक्रमा करी, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। इसके लिए इनकी पूजा होती है। ये है पौराणिक कथा कहानी। तो मैंने पूछा उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं आप, जब गणेश जी स्वयं अपने माँ बाप शंकर और पार्वती की पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, तो गणेश की पूजा क्यों की जा रही है। वो काम तो आपको करना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के चक्र लगाएं, उनकी परवरिश करें, उनकी पूजा करें, उनकी देखभाल करें। ये कहानी यही बताती है। तो दोस्तों, अभी आप इन महाशय की बात को सुन रहे थे। महाशय कह रहे हैं कि जो गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं, आप लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। कहाँ कथाओं कहानियों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम सीधे शिव पुराण में चलेंगे और वहां देखेंगे कि हमारे पुराण में क्या वर्णन हुआ है। हम लोग गणेश की पूजा क्यों करते हैं और गणेश भगवान अपने माता पिता का चक्कर क्यों लगाया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमें किसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इसको दोस्तों बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया। तो आज हम वही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को आपके सामने रख रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 18 है और श्लोक 5 है। भगवान अर्जुन से कहते हैं दोस्तों कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यानी यज्ञ, दान, कर्म जो है हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे जो मनुष्य यानी करने वाला है वह पवित्र हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें यज्ञ, दान, तप, पूजा, हवन जो भी है वो करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? भगवान ने इसी के 6वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है।
यानी हमें ये जो भी कर्म है दोस्तों, इसको कैसे करना चाहिए? फलों की इच्छा का त्याग करके। यानी हमें इस कर्म के बदले में कोई फल नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें यह कर्म करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि यह हमें पवित्र करेगा, ठीक है। जब हम पवित्र हो जाएंगे तो हम आसानी से मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम शिव पुराण में पहले उस कथा को देखते हैं जिस कथा के द्वारा हम यह जानेंगे कि भगवान गणेश की पहले पूजा क्यों होती है, ठीक है। यह देखिए शिव पुराण है, प्रथम खंड, और गीता प्रेस गोरखपुर से है। रुद्र संहिता कुमार खंड में 18वां अध्याय में यहाँ पे एक विषय लिया गया है। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना, गणेश चतुर्दशी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य, देवताओं का स्वलोक गमन, ठीक है। यह कथा उस समय चल रही है दोस्तों जब भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं। माता अपने महल से उनको प्रकट करती हैं, द्वार पे दरबान के रूप में उनको स्थापित कर देती हैं। उसी समय भगवान शंकर आते हैं और दोनों में युद्ध होता है और भगवान शंकर गणेश की मुंडी को काट देते हैं। फिर माता हाहाकार मचा देती हैं, तो फिर जो है हाथी की मुंडी को जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद जब गणेश जी फिर गजानन हो जाते हैं तो उस टाइम जो है माता पार्वती वरदान दे रही हैं। देखिए ये यहाँ से कथा चालू हो रहा है। नारद जी बोले, हे परजेश्वर, जब गिरजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपा पूर्वक उसको आप कहिए। ये नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूं, ठीक है। यानी जीने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान से पढ़िएगा। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवा पुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक कर दिया, ठीक है। यानी जीवित हो जाने के बाद देवताओं ने उन्हें गणों का अध्यक्ष बना दिया, इसीलिए उनको गणेश कहा जाता है दोस्तों। गण धन ईश, गणों का भगवान, ईश माने भगवान। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया है। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे, ठीक है। ये किसने दिया? माता ने वरदान दिया। कब दिया? जब गणेश भगवान गजानन हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। चूंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नवेद, विविध पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों गौरी गणेश को सिंदूर लगाया जाता है। जब भी पूजा पाठ होता है तो सिंदूर लगाते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त बिंद भी निसंदेह विनष्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो विघ्न आएगा दोस्तों आपके कार्य में, वो गणेश की पूजा से दूर हो जाएगा, ऐसा माता कह रही हैं, ठीक है। इसलिए गणेश की पूजा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि गणेश की पूजा क्यों होती है। माता ने उन्हें वरदान दिया था, और वरदान कब दिया गया था? जब उनकी मुंडी कट गई थी। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने माता और पिता का परिक्रमा क्यों किया और कब किया, ठीक है। दोस्तों गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा क्यों किया था, इस कथा को इसी शिव पुराण के रुद्र संहिता कुमार खंड के 19वें अध्याय में बताया गया है, ठीक है। आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। यहाँ पे विषय लिया गया है स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला, विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश,
कार्तिकेय का प्रस्थान बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिव द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति। ठीक है, अब यहाँ पे नारद फिर ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को सुन लिया तथा अत्यंत पराक्रम से युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ उसे भली भांति कहिए। यह आख्यान शिवाय और शिव के यश से परिपूर्ण तथा महान आनंद देने वाला है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, करुणाद्र चित्त वाले, आपने ठीक ही पूछा है। हे ऋषितम, अब मैं आगे की कथा कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। हे विपेंद्र, शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। खष्टमुख कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सदा बढ़ने लगा। ठीक है, यानी दोस्तों भगवान गणेश और कार्तिकेय को देख करके माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका आनंद बढ़ रहा था। तब होता क्या है कि हे देवर्षि, एक समय शिवा एवं शिव वे दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? शिवा और शिव बोले, अब हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार खष्टमुख, इनको स्वामी कार्तिकेय भी कहा जाता है दोस्तों, प्रिय है, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय है। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद लेने लगे। हे मुने, अपने माता पिता का यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए ललायित हो गए। ठीक है, यानी माता पिता सोचने लगे कि दोनों का विवाह कर दिया जाए। यह सुन करके स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी ललायित हो जाते हैं। तो क्या होता है, मैं पहले विवाह करूंगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे। यानी इन दोनों में विवाद हो जाता है, गणेश भगवान में और स्वामी कार्तिकेय में, कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ठीक है, जगत के अधिपति वे दोनों शिवाय और शिव उनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। किसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा। ठीक है, अब ये निर्णय करते हैं कि कैसे इन दोनों को झगड़े को शांत किया जाए, और बुलाते हैं दोनों को। क्या बोलते हैं, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं, तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में से जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। अभी जो बाबा जी कह रहे थे दोस्तों कि वो देवताओं में होड़ लग गई कि जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा करेगा उसकी पूजा होगी पहले। ठीक है, तो यहाँ देवताओं में नहीं लगी थी, यहाँ स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी में लगी थी। वो भी किस लिए लगी थी? विवाह के लिए लगी थी, किसी पूजा पाठ के लिए नहीं लगी थी। ठीक है, लेकिन बाबा जो है भ्रमित करने के लिए लोगों को कहानी को अलग तरीके से रचा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कथा बहुत लंबी है, मगर आप मूल रूप से समझ गए कि यह परिक्रमा वाली कथा क्यों रखी गई थी, विवाह के लिए, ना कि पूजा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जहां गणेश जी की अग्र पूजा की बात है, वहां उनका सिर कटने के बाद जब वो जीवित होते हैं तो माता ने उनको वरदान दिया, और सभी देवताओं ने तमाम वरदान दिया है। अब विस्तार से उसमें पढ़ सकते हैं। और जो परिक्रमा वाली कथा थी वह विवाह के लिए हुआ था, कि जो पूरी धरती का परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें गणेश जी जो है अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं और स्वामी कार्तिकेय पूरे धरती की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इसमें बुद्धि की बात यह है कि जो माता होती हैं उनको धरती कहा जाता है।
क्योंकि जैसे धरती हमें धारण की हुई है दोस्तों, वैसा ही हर जीव को माता अपने गर्भ में धारण करती है। और पिता को आकाश कहा जाता है। जैसे आकाश दोस्तों अगर धरती पर के ऊपर न हो और वो धरती पर सट जाए तो हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, वो धरती के ऊपर रह करके हमें सुरक्षा देता है कि हम इस धरती पर परिक्रमा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, घूम फिर जो भी कर सकते हैं इस पर। ठीक उसी प्रकार से पिता जो है हमें आर्थिक सहायता देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमें अपने नाम से जोड़ते हैं। हम इस संसार में गर्व से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम फलाने के पुत्र हैं। ठीक है, तो पिता को आकाश कहा जाता है और माता को धरती कहा जाता है। इसीलिए गणेश जी ने बुद्धि लगाया कि मैं कहाँ संसार की परिक्रमा करने जाऊंगा, एक तो मेरा वाहन भी मूस है। तो अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं और उनका सबसे पहले विवाह होता है। तो यह कथा दोनों दो प्रकार से थी, लेकिन बाबा जी ने भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए अलग कथा बनाए और सुनाए। ठीक है दोस्तों, यह कथा हमें क्या सिखाती है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और हमें गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। जैसा कि भगवान ने गीता में आदेश भी दिया कि हमें पूजा करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम निर्मल स्वच्छ हो जाएंगे। और पूजा हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ भाव से करेंगे तो हम गणेश के लोक में जाएंगे या गणेश भगवान जो देंगे वो जो है उसको भोगना पड़ेगा, उसका फल। और जब भोगना पड़ेगा तो भोग करके फिर हम धरती पर आ जाएंगे। मुक्ति के लिए हमें पूजा पाठ करनी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। ठीक है, हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।